नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। कल के लिए कुछ स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स है, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम लोग वनडे कैंडल का इस्तेमाल करते हैं। स्काई ब्लू लाइन ये वाली वो 15 SMA, और ये जो ग्रीन लाइन है दैट इज़ 45 SMA, ठीक है। अभी देखिए, जो आज की कैंडल बनी है ये माराबूजो टाइप कैंडल बनी हुई है, माराबूजो कैंडल बनी हुई है बेसिकली। और अगर आप इसको थोड़ा ब्रॉड कीजिए, देखो दोनों मूविंग एवरेज राइजिंग है, जो हमारे सेटअप में होने चाहिए थे कि दोनों मूविंग एवरेज राइजिंग में है, ठीक है। बट एक थोड़ा सा संदेश के ऊपर ये बना हुआ कि जो प्रीवियस रेड कैंडल का हाई था 4686.75, ठीक है, उसको हाई को इसने नहीं तोड़ा है। इसका 4682.15 है, बट इसका 4686.75 है, तो इसका हाई है, ठीक है। इसका हाई इस ग्रीन वाली कैंडल से रेड कैंडल का ऊपर जाके है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर बाइंग प्राइस का जीडीटी ऑर्डर लगाएंगे। अगर 4686% है तो 4687 का कम से कम हम बाइंग प्राइस जीडीटी ऑर्डर लगाएंगे। और दोनों में लोअर लो इसी का नीचे इसका जैसे लो है 4455, इससे 4 रुपया नीचे आप स्टॉप लॉस रख के इसमें काम कर सकते हैं। वॉल्यूम ठीक है, RSI राइजिंग में। MACD को नज़र मार लेते हैं। तो MACD देखिए, जो ब्लैक लाइन है रेड को क्रॉस करने जा रही है, ठीक है। तो मोर और लेस इट्स एवरेज MACD, ठीक है, उसको क्रॉस करने जा रही है, तुम्हारा सेटअप के हिसाब से ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ का मूविंग एवरेज दोनों राइजिंग में है, ठीक है। तो इस स्टॉक को आप स्टडी कर सकते हो। और जो नेक्स्ट स्टॉक है डैट इज़ कोलपाल, ठीक है। कोलपाल स्टॉक के अंदर देखिए, ये जो आज की कैंडल बनी हुई है इसने प्रीवियस रेट को ब्रेकअप कर दिया, बुलिंजर बैंड के अपर को भी तोड़ दिया, और इसने दोनों ही मूविंग एवरेज के ऊपर ही जाके क्लोज दिया, सपोर्ट तगड़ा सपोर्ट ले रखा, ठीक है। वॉल्यूम ठीक ठाक है। MACD भी देख लेते हैं। MACD भी देखो, रेड ग्रीन से काफ़ी ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो जैसे कि इस कैंडल का हाई आप मान के चलिए 2698.65, तो 2.5 रुपये ऊपर इसके आप बाइंग पे जीटी ऑर्डर लगा सकते हैं। और बेसिकली इसी का लोअर लो है तो 2531.65, तो इसके नीचे 2-2.5 रुपये नीचे आप स्टॉप लॉस रख के स्टॉक में भी काम कर सकते हैं। इन दोनों ही स्टॉक के अंदर मुझे लगता है कि एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर मुझे लग रहा है, ज़रूरी नहीं कि आपको भी लगे। आप इन दोनों स्टॉक को कंप्लीट रिसर्च कीजिए और अपने ठंडे दिमाग से डिसीजन लीजिए। अगर आपके सेटअप के हिसाब से इसमें बाइंग पोजीशन बनाना बनता है फॉर स्विंग ट्रेडिंग, तो आप इसके दोनों स्टॉक के अंदर बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। बट अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को कि अगर आप लोग ट्रेडर हो तो बेसिकली स्टॉप लॉस रख के ही काम करना, ठीक है। और जैसे कि आपको बताया कि मैं 75% अपना जो बाइंग क्वांटिटी उसको 1:1 टारगेट एग्जिट कर देता हूँ, बाकी 25% को मैं ट्रेल करते हुए जाता हूँ, ठीक है। और एक चीज़ का और ध्यान ध्यान देना, आप लोग किसी भी स्टॉक के अंदर 0.5% ऑफ योर टोटल अमाउंट इन डीमेट अकाउंट, उससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, ठीक है। तो 0.5% पे आपने रिस्क लेना है। और 0.5% से क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, मेरा वीडियो है पंजाबी वेल्थ, हाउ टू कैलकुलेट रिस्क एंड क्वांटिटी इन स्टॉक मार्केट। तो अकॉर्डिंगली उतना ही आपने क्वांटिटी लेना है, ठीक है। बाकी स्टॉक को रिसर्च कीजिए। अगर आपको लगता है कि इसमें पोजीशन बनाना बनता है तो आप इन दोनों स्टॉक में अपना पोजीशन बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।